सेशन है एसएमसी का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है हम लोग दो टॉपिक्स जो है वो तकरीबन ये लास्ट है, ठीक है। सो दो टॉपिक्स, एक तो हम लोगों ने काउंटर ट्रेड को कैसे ट्रेड करना है ये देख लेंगे, ठीक है। कि लाइक अगर आपके पास जो हाई टाइम फ्रेम है उसका जो ट्रेंड है वो आपके पास बेरिश है, ठीक है। सो प्राइस जो है वो नीचे आ रही है और आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पे आप बुलिश ट्रेंड को कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये मैं बता रही हूँ कि आप जो है काउंटर ट्रेंड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉडल्स को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें काउंटर ट्रेंड डायरेक्शन की, तो आपको सबसे पहले मैंने उसका बताया था क्या कहते हैं स्विंग बेस, अच्छा वो वहाँ पे मैं डिफाइन कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए इन एलिमेंट्स का, कौन कौन से वैल्यू इंड्यूसमेंट का पता होना चाहिए, मेजर ट्रेंड का पता होना चाहिए, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का पता होना चाहिए, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप का इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये हमें मार्केट इंटेंशन का बताती है कि मार्केट का जो इंटेंशन है, तवज्जो है, ठीक है, वो अभी किस तरफ है। इसी तरीके से आपको काउंटर ट्रेंड के यानी आपकी जो ऑपोजिट ट्रेंड है उसके आई टाइम फ्रेम के पीली हेरेस और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। ऑपोजिंग आई टाइम फ्रेम, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वेयर इज द मार्केट प्राइस, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट प्राइस है किधर। अच्छा, ये मार्केट प्राइस का क्या मतलब है कि है किधर, ये मैंने थोड़ा बहुत फर्स्ट में जब आईएसटी के 2-3 सेशन दिए थे वहां पे भी मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है वो है कहाँ, कैसे कहा है। उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे कि मार्केट कहाँ है, कहाँ से हाई है और कहाँ जाएगी, ये 3 पॉइंट मैंने वहां पे बताए थे। अभी यहाँ पे क्या है, आइदर इट इज रिजेक्टेड फ्रॉम टू द ट्रेडिंग पीआई जोन, ठीक है, क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, या ये किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ रिट्रेस करने जा रही है, या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुकी है, नहीं दे चुकी है। इन पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट मतलब आपको इतनी मार्केट तो आनी चाहिए कि आप ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकें, ओके। सो आपके पास काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी जो है ये हमारे पास आपको एक स्मॉल गेम देगी, ठीक है। ये जो काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप जो है जो आई टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड अपनी प्लेस कर रहे हैं। तो जब आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे आपको छोटा गेन होगा, ठीक है, छोटा मुनाफा, छोटा प्रॉफिट होगा। बट अगर आपकी इसमें यू कैन से आपकी ग्रिप अच्छी है, ठीक है, आपने इस पे आपकी प्रैक्टिस इस पे अच्छी है, तो फिर जो है ये आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी, ठीक है। सो टाइम फ्रेम ओवरव्यू में जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम की सिलेक्शन आपने कैसे करनी, क्या मतलब टाइम फ्रेम की सिलेक्शन, जब भी आप किसी आई टाइम फ्रेम के बुलिश ट्रेंड में होगे, ठीक है, तो आई टाइम फ्रेम का बेरिश ट्रेंड है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका जो आई टाइम फ्रेम होगा वो क्या होना चाहिए और छोटा टाइम फ्रेम जो है, लो टाइम फ्रेम जो है वो क्या होना चाहिए, ये इसका मैं बता रही हूँ कि कैसी कॉम्बिनेशन जो है आपने रखनी है, ठीक है। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो मेजर ट्रेंड होगा वो मंथली होगा और जो काउंटर ट्रेंड आप ट्रेड करेंगे वो डेली होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मेजर ट्रेंड को आपने जो जिसपे एनालिसिस करनी है, ठीक है, वो आपका वीकली होगा और आपकी जो ट्रेड होगी काउंटर ट्रेंड जो है वो आपका H4 पे आपने प्लेस करनी है। इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो मेजर ट्रेंड होगा वो डेली होगा और आपकी जो काउंटर ट्रेंड है जिसपे आपने ट्रेड लेनी है दैट विल बी H1, ओके। सो नेक्स्ट जाते हैं जरा। इसी तरीके से अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है, तो आपका जो मेजर ट्रेंड होगा जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, वो आपके पास H4 होगा और जो आपके पास काउंटर ट्रेड जिसको आप ट्रेड करेंगे, काउंटर ट्रेंड जिसको आप ट्रेड करेंगे दैट विल बी M30 या फिर इससे कम यानी M15 तक आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप डे ट्रेडर है, ठीक है, सो H1 जो होगा वो आपके पास मेजर ट्रेंड होगा और आपके पास लो टाइम फ्रेम या फिर आपका जो काउंटर ट्रेंड होगा, ठीक है, सही है, वो आपके पास M15 या फिर उससे कम, ठीक है। इसी तरीके से एक स्कैल्पिंग इंक्रीज के लिए अगर आप स्कैल्पर है, ओके, सो मेजर ट्रेंड M15 का होगा और आपके पास जो आपकी एंट्री है वो M5 या फिर M3 पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अभी आते हैं अपने उस प्रोसीजर पे या फिर उस मेथड पे, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने काउंटर ट्रेड को जो है ट्रेड कर सकते हैं। सो काउंटर ट्रेड अप्रोच में हम लोगों ने क्या देखना है, सबसे पहले अपने मेजर ट्रेंड को, ठीक है, ये जो आपके पास रेड लाइन में आपको शो हो रहा है ना, ये आपके पास आपका मेजर ट्रेंड है, ठीक है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, मेजर ट्रेंड को मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है और ये जो मेजर ट्रेंड है ये आपके पास H4 का है, आप सपोज कर ले, ओके। सो इसको हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, अभी मैं मेजर ट्रेंड पे हूँ, ठीक है, मैं मेजर ट्रेंड पे हूँ।
वहां पे मैंने क्या देखा, वहां पे सबसे पहले मैंने एक सेल जोन को फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो एक सेल जोन था जिसको मैंने फाइंड आउट किया, ये मेजर ट्रेंड था, H4 का ट्रेंड है। ओके, सो मार्केट गई, उस पर टेक किया, मार्केट वहां से नीचे आते हुए जब आ रही थी तो यहाँ पे एक सेल जोन क्रिएट हुआ था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक सेल जोन क्रिएट किया। आप जिधर जिधर मैं बताती हूँ आप सिर्फ उसको नोट करें, पीछे जो फॉरवर्ड जो आगे वाला सीन है उसको आप फॉरवर्ड करते जाए। ठीक है, ओ क्या नाम है, इग्नोर करते जाए। सो यहाँ पे जो है आपने क्या फाइंड आउट किया, अभी यहाँ को सिर्फ आप इसको जो है ना देखें, ठीक है, इग्नोर करें। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक जोन देखा। ओके, कौन सा जोन था, सेल जोन था। ओके, मार्केट नीचे आई, एक और सेल जोन जो है क्रिएट कर लिया, फिर मार्केट नीचे आई, एक और सेल जोन जो है क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी आप यहाँ पे नहीं देख रहे। ठीक है, सो अभी तक आपकी जो प्राइस है वो यहाँ तक है, यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको पता है कि सेल जोन जो है नजदीक है, आपका सेल जोन नजदीक है, तो मैं भी मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ पे जो है टेप करे और मार्केट यहाँ से नीचे चली जाए। लेकिन आपने जब आगे देखा तो मार्केट जो थी वो और नीचे चली गई थी, जबकि आपका सेल जोन इतना दूर है। और ये कौन सा ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, H4 का ट्रेंड है। ठीक है, सो आपका सेल जोन इतना दूर है और मार्केट यहाँ तक नीचे तक आ गई है, आप इसको ना देखें। ठीक है, इसको नहीं देखना है, मार्केट यहाँ तक आ गई है। अभी जब आपका सेल जोन इतना दूर है, ओके, सो फिर आप क्या करेंगे, अभी आपने क्या करना है, आपने काउंटर एंट्री प्लेस कर रही है, यानी आपका जो मेजर ट्रेंड है उसके खिलाफ, उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, सो आप इधर अपने हाइडियम लेवल मार्क करते जा रहे, वो बार बार आइडियम जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। ओके, सो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने क्या किया, आइडियम लेवल को आपने मार्क कर लिया। ठीक है, आपने क्या किया है, आइडियम लेवल को मार्क कर चुके हैं यहाँ पे। अभी आप वेट कर रहे हैं, इस बात को गौर से सुने, वेट कर रहे हैं कि प्राइस या तो इस आइडियम लेवल को की लिक्विडिटी को स्वीप करे या फिर इससे ऊपर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिले। अगर मार्केट क्या करती है, बात को गौर से सुनो, आइडियम के ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होगी, यानी जो विक है वो सिर्फ ऊपर जाएगी, तो वो किस बात की इंडिकेशन हमें दे रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट जो है प्राइस क्या करे, इस आइडियम के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दे, कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग दे दे, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, और किधर तक जाएगी, एक स्पेसिफिक वैलिड सेल जोन तक। ठीक है, जिस पे टेप करने के बाद मार्केट ने नीचे आना है। गौर से सुने ये बात और समझे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मेजर ट्रेंड की कैंडल की बॉडी जो है वो इस आइडियम के ऊपर क्लोज हो गई है। ठीक है, सो जब इस मेजर ट्रेंड के ऊपर कैंडल की बॉडी की मेजर ट्रेंड की कैंडल की बॉडी जो है वो इस आइडियम लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, सो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा अपने सेल जोन तक। ठीक हो गया, अब यहाँ पे तो इतना बड़ा फासला है, इतना बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा फासला है सेल जोन के बीच में। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास वो था, मेजर ट्रेंड था ना, किसका था, H4 का था। ठीक है, H4, ये जो मैंने रेड से ये लाइन लगाई है, ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ये आपके पास कौन सा ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है। ठीक है, दिस इज M15। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने क्या किया, अभी मुझे यहाँ पे मेजर ट्रेंड पे जो है वो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट ने अभी ऊपर ही जाना है, क्योंकि कैंडल की बॉडी की जो क्लोजिंग है वो आइडियम के ऊपर हो गई। अभी मैं गई अपने माइनर ट्रेंड पे, M15 पे मैं गई। M15 पे मैंने इस लेवल से, यहाँ पे जो लेवल था, देखो अभी हमारे पास जो है, मैंने क्या किया, मैंने अपने माइनर ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन की मार्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने सबसे पहले वेट किया कि प्राइस क्या करे। अब ये मेरे पास एक काउंटर ट्रेंड बन गया। ठीक है, काउंटर ट्रेंड का क्या मतलब है कि हमारे पास होता बेरिश था, अभी ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, जो हमारे पास माइनर ट्रेंड है वो बुलिश है। अभी मैंने सबसे पहले वेट किया कि प्राइस यहाँ पे एक छोटा सा आइडियम लेवल हमें दे दे। ठीक है, प्राइस ने हमें आइडियम लेवल दिया, फिर मैंने वेट किया कि प्राइस जो है इस आइडियम लेवल को ले ले और यहाँ पे इस आइडियम लेवल के नीचे कोई एफवीजी होगी, जिस एफवीजी पे मेरी क्या बनती है, एंट्री बनती है। ठीक है, और ये एंट्री भी क्यों बनती है, बात को समझे। ये एंट्री जो है, चूंकि मैंने काउंटर ट्रेंड को जो है ट्रेड करना है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि इस लिक्विडिटी के नीचे, ये कौन से ट्रेंड की लिक्विडिटी है, ये आपके पास माइनर ट्रेंड की, काउंटर ट्रेंड की लिक्विडिटी, क्या नाम है, आइडियम है। ठीक है, सो अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस जो है वो इस आइडियम की लिक्विडिटी को सिर्फ स्वीप करता है, तो प्राइस डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस क्या करता है, इसके नीचे अपनी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग देता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे नीचे कोई आपको क्या मिलेगा, बाय जोन।
ठीक है, ये आपके काउंटर ट्रेंड का बाय जोन है। जब आपने काउंटर ट्रेंड के बाय जोन को आइडेंटिफाई कर लिया तो वहीं से आपकी फर्स्ट वैलिड एंट्री बनती है, ठीक है, या यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लेस कर दी, ठीक है, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे ये जो हाइडियम लेवल का जो हाई था, ठीक है, हाइडियम के ऊपर जो हाई बना था उसको ब्रेक कर दिया, जिससे आपको क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, जिसने आपको ये इंडिकेशन दी कि प्राइस जो है वो मजीद ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी फिर से आपने क्या किया, इसी ये जो आपके पास माइनर ट्रेंड था, अभी आप M15 पे आ गए, समझे बात को, M15 पे आप आए, ठीक है, M15 पे अगेन आपने क्या कर दी, अपनी मार्किंग कर दी, आईडीएम लेवल को मार्क किया, आईडीएम के नीचे जो एफईजी था उसको मार्क किया, ठीक है, एफईजी था, ऑर्डर ब्लॉक था, जो भी आपको मिलता है, ठीक है, वो सब कुछ आपने मार्क किया। फिर अगेन मार्केट ने आईडीएम को ले लिया, एफईजी पे टिप की, यहाँ से अगेन आप इंटर हुए, ठीक है, एक एंट्री आपने यहाँ पे ली, एक एंट्री आपने यहाँ पे ली, ठीक है, और किस चीज को टारगेट किया, जो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, उसको आपने टारगेट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे अगेन आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। जब आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया और आपको पता है ऊपर जो है सेल जोन है, तो आप इस सेल जोन को भी टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपना टीपी जो है रख सकते हैं, ठीक है। सो जब आपको सेल जोन मिल गया, बस यही तक जो है आपने अपने काउंटर ट्रेड को जो है ट्रेड कर दिया, ओके। सो इसके बाद आपने काउंटर ट्रेड को ट्रेड नहीं करना है जब प्राइस जो है वो अपनी सेल जोन में आ जाए, ठीक है। सो उसके बाद आपकी कौन सी एंट्री, मतलब मार्केट किधर आएगी, मार्केट ने फिर वापस अपने H4 के ट्रेंड को फॉलो करना है M15 पे भी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि किस तरीके से आप जो है अपनी काउंटर ट्रेड को जो है ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो हमारे पास सेल के केस में था, ठीक है, कि जब आपके पास आपका जो मेजर ट्रेंड है वो क्या होता है, वो बुलिश होता है और बिलिश होता है, ठीक है। सो फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास ट्रेंड बुलिश होगा, मेजर ट्रेंड बुलिश होगा, फिर आपने क्या करना है, ये मैं आपके सामने सब कुछ करती हूँ, ठीक है। आपके पास देखो, आपके पास आपका जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है, ठीक है, मेजर ट्रेंड बुलिश है। आपने वेट किया, आपके पास जो था यहाँ पे नीचे जो था एक सेल जोन था, एक बाय जोन था, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बाय जोन था, ठीक है, जिसपे प्राइस ने टेप किया था। ये आपके पास रेड कलर का मेजर ट्रेंड है जिसमें मार्केट ने टेप किया, फिर प्राइस ऊपर गई, ठीक है, प्राइस जैसे ऊपर गई, एक आइडियम लेवल बनाया, अगेन ऊपर, ओके। सो आई यहाँ पे इस आइडियम लेवल को लिया, ठीक है, और ऊपर जो है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक हो गया, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अभी आपने क्या करना है, आपका सेल जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगेन मार्केट जो है वो एक सेल जोन आपका यहाँ पे, एक सेल जोन जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, आप सपोज करें, ठीक है। सो आपके पास आपका सेल जोन जो है वो यहाँ है, ठीक है, आपका दूसरा सेल जोन जो है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बाय जोन, ठीक है। सो आपका बाय जोन यहाँ पे है। अभी ये आपके पास जो ट्रेंड है वो H4 का है, ठीक है, प्राइस और भी ऊपर जा रही है, ये देखिए प्राइस और भी ऊपर जा रही है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैंने वेट करना है, ठीक है, कि प्राइस जो है अपने मैं आइडियम लेवल को मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने वेट किया कि प्राइस इस आइडियम लेवल को क्या करे, ब्रेक कर दे, ठीक है। सो मैंने जब वेट किया तो प्राइस ने क्या कर दिया, इस आइडियम लेवल को ब्रेक कर दिया, और मैं क्या नोट करूंगी कि प्राइस जो है इस आइडियम लेवल की अगर लिक्विडिटी स्वीप करेगा सिर्फ, तो मैं वेट कर रही हूँ कि प्राइस जो है इस आइडियम लेवल को ले ले। अगर प्राइस इस आइडियम लेवल को लेगी, और किस तरीके से लेगी कि यहाँ पे जो है सिर्फ इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, यानी ऐसे करके लिक्विडिटी को सिर्फ यहाँ से स्वीप करेगी, ठीक है, इस आइडियम की लिक्विडिटी को सिर्फ स्वीप करेगी। फिर मेरे पास क्या होगा, फिर जो है प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट क्या करती है, इस लिक्विडिटी के नीचे, ये जो आइडियम लेवल है इसके नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे, मेजर ट्रेंड की कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग जब मुझे नीचे मिलेगी तो वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है वो इस अपने बाय जोन तक आएगी, ठीक है, अपने बाय जोन तक, यानी प्राइस जो है वो नीचे आएगी। अभी मैंने क्या किया, अभी मेरे पास बाय जोन तो इतना दूर है, ठीक है, मेजर ट्रेंड का जो बाय जोन है वो तो बहुत दूर है। अभी मैं यहाँ पे जो है मेजर ट्रेंड को, सॉरी काउंटर ट्रेंड को जो है ट्रेड कर सकती हूँ। ये जो मेरे पास रेड कलर का आपको प्राइस शो हो रहा है, ये आपके पास H4 का ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है। अभी मैंने क्या करना है, मैंने M15 पे जाना है। अभी मैं फिलहाल H4 पे थी, लेकिन अभी मैं अपनी चार्ट पे M15 पे चली जाऊंगी, जो भी मैं पेयर ट्रेड कर रही होंगी उसके M15 पे चली जाऊंगी। जब मैं M15 पे जाऊंगी ना,
वहां पे अभी मैंने क्या करना है, मैंने काउंटर ट्रेंड जो मेरे पास होगा उसकी मार्किंग स्टार्ट कर देनी है। कैसे स्टार्ट करनी है, देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे काउंटर ट्रेंड की ट्रेडिंग वो क्या नाम है मार्किंग स्टार्ट कर दी। मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आई, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो मेरे पास आइडियम लेवल था उसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, हमारे प्राइस ने उस आइडियम लेवल को ले लिया है, देखो ये लिया हुआ है ना, ये ले लिया है। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई एफवीजी मुझे मिलेगी, ठीक है, इस एफवीजी पे मैं इंटर हो गई, ठीक है, ये जो मेरे पास एफवीजी मुझे मिली थी ना, मैं इसका कलर जो है चेंज कर लेती हूँ। ये मुझे यहाँ पे एफवीजी मिली थी, आइडियम को लेने के बाद प्राइस ने आइडियम को जब ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे एफवीजी मिली थी उस एफवीजी पे जो है मैं इंटर हो गई, ये मेरे पास एफवीजी लेवल था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मेरी एक एंट्री मुझे मिली। तो जब मेरे पास एंट्री मुझे मिल गई, यहाँ पे मैं इंटर हुई, मैंने इंटर की खुद को इंटर कर लिया। अभी यहाँ पे प्राइस मजीद नीचे आई, ये मेरे पास आइडियम लेवल था, बात को समझिए आप लोग, दिखाई भी दे रहा है या नहीं, ये देखिए ओके अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मिली मेरी काउंटर ट्रेंड की एफवीजी, यानी बिरिश एफवीजी मिली, ठीक है, मैं वहां पे इंटर हुई, ठीक है। सो मैं जब वहां पे इंटर हुई, यहाँ तक जो है मैंने अपनी किसी लो को जो है मैंने टारगेट कर दिया, ठीक है, मेरे इस लो को मैंने टारगेट कर दिया। अभी इसको क्या हो गया, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आई, ठीक है, उसने क्या दिया मुझे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। जब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस मजीद नीचे जाएगी, ठीक है। सो जब प्राइस जो है वो मजीद नीचे जाएगी, फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने अगेन यहाँ पे जो है मार्किंग स्टार्ट कर दी। आइडियम लेवल था ये मेरा, प्राइस नीचे आई, इस आइडियम लेवल को ले लिया। जब इस आइडियम लेवल को ले लिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करूंगी कि मुझे एक और बाय जोन मिले, ओ सॉरी सेल जोन मिले, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ तो या तो एफवीजी मिली या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिला, ठीक है, जिसपे मैं अगेन इस ट्रेड में इंटर हो गई। और अगेन यहाँ से जो है मैंने इस लो को टारगेट कर दिया, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और यहाँ पे मुझे क्या मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। सो अगेन फिर मैंने इसी काउंटर ट्रेंड की, चूंकि हमारे पास बाय जोन तक यहाँ तक है ना, तो बाय जोन तक मैं इस काउंटर ट्रेंड में एंट्रीज लेती रहूंगी, ठीक है, इस बाय जोन तक। तो अगेन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आइडियम लेवल क्रिएट हो गया था, मैंने उसको मार्क कर दिया और यहाँ से मार्केट जो है नीचे आ गई, इस आइडियम लेवल को ले लिया और यहाँ पे कोई ना कोई तो यहाँ पे आपको सेल जोन मिल रहा होगा, जिसपे आप अगेन ट्रेड में इंटर हो, या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या कोई और ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी आपको जब मिल रहा होगा यहाँ पे आप जो है लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगेन ट्रेड में इंटर हो गए, ठीक है। सो मार्केट ने यहाँ से अगेन आपको एंट्री दी, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ या आपने इस लो को किसी लो को टारगेट कर लिया, ठीक है, जिधर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इस जोन को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने प्राइस ने अभी इस बाय जोन तक ही आना है, इस बाय जोन को ही टारगेट करना है, ठीक है। अभी बार बार यहाँ पे मैं कभी सेल कर रही हूँ कभी बाय कर रही हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे मुंह से तो गलती से निकल जाता है, ठीक है, मेरा माइंड यहाँ पे, ठीक है। सो आपने जो है इस बाय जोन को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सेल की एंट्री लेकर इस बाय जोन को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने काउंटर ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक आपका टीपी होगा, अगेन आपने आइडियम का वेट किया, मार्केट ने आइडियम को ले लिया, यहाँ पे अगेन आप एक पीजी पे इंटर हो गए, ठीक है। सो प्राइस जो है वो नीचे आई और जब ये इस बाय जोन में आ जाएगी, फिर आपने मजीद काउंटर ट्रेंड को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब बाय जोन में आ जाएगी प्राइस, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने काउंटर ट्रेंड को जो है ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये ज़रा आप चेक करें इसके एग्जांपल्स है, ठीक है, काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करने के एग्जांपल्स, ओके। सो ये आपको कौन सा चार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक बुलिश चार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास H4 का चार्ट है, GBP USD का, ठीक है, पाउंड का। सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि H4 पे जो प्राइस है वो कम्प्लीटली बुलिश है, ओके। सो जब ये बुलिश है तो अभी मैंने क्या करना है, अभी यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जो कुछ अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है हम अपना पे प्लाट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पीडी हेरेज डिस्काउंट में हार रहे होते हैं, वो आपके पास सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, पीडी हेरेज होते हैं, जिसको आप ट्रेड करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी चूंकि आपकी प्राइस इधर है और आपकी पीडी हेरेज जो आपके मोस्ट प्रोबेबल पीडी हेरेज होंगे जो आपको अच्छी ट्रेड देंगे, ठीक है। सो डिस्काउंट हेरेज जो आपके वो यहाँ पे है, नीचे है, तो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो है प्राइस जब तक नीचे आएगी तो बहुत टाइम लेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करना है,
सबसे पहले तो मैंने अपनी मार्किंग करनी है, किन की मार्किंग करनी है, जो भी मेरे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर एफईजीज वगैरह है, ठीक है। सो ये ज़रा देखिए, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जो काफ़ी दूर है, ठीक है। और मैं जिस तरीके से जैसी मार्केट ऊपर चलती जाती है, मैं वहाँ पे करंट अपना हाइडियम लेवल मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास मेरा करंट हाइडियम लेवल है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अभी मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैं सबसे पहले ये चेक करूँगी कि ये प्राइस इतनी ऊपर तक आई है, ठीक है। तो जब ये प्राइस इतनी ऊपर तक आ गई है, क्या ये प्रीवियस मतलब उससे जो आई टाइम फ्रेम है, H4 से भी हाई टाइम फ्रेम है, क्या इसने किसी प्रीवियस आई टाइम फ्रेम पे के पीडी हेरे पे टैप तो नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये नोट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं गई D1 पे, ठीक है, ये आपको D1 का चार्ट दिखाई दे रहा है। सो D1 के चार्ट पे जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने नोट किया कि प्राइस ने D1 के होल्डर ब्लॉक पे टैप किया। तो जब प्राइस ने D1 के होल्डर ब्लॉक पे टैप किया तो हमारे पास एक सॉलिड एविडेंस है कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। तो जब D1 पे मुझे ये एविडेंस भी मिल गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस था, मुझे मिल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो अभी मेरा जो बयास है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, कि मार्केट ने चूंकि नीचे ही आना है तो मैं काउंटर ट्रेंड को जो है ट्रेड कर सकती हूँ। अभी मैं अपने H4 पे आ गई, ठीक है, वहाँ पे मैंने आईडियम लेवल को मार्क कर लिया और मुझे ये भी पता है कि प्राइस ने यहाँ पे टैप किया है तो प्राइस जो है वो नीचे आएगी अपनी इस ऑर्डर ब्लॉक तक और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, ठीक है। सो चूँकि ये मेरे पास बहुत हाई टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगेंगे ना इस ट्रेड को कैच करने में और इस ट्रेड को कैच करने में। तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी छोटे टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे अपनी काउंटर ट्रेंड एंट्रीज को प्लान करूँगी, ठीक है। सो अभी मैं जाऊँगी M15 पे। अच्छा, और एक बात और भी सुने, मैंने क्या बताया था, मैंने वहाँ पे बोर्ड पे जब मैं समझा रही थी मैंने यही बताया था ना, एक तरीका ये भी है कि आप यहीं पे H4 पे ही आप वेट करें, ठीक है। एक तो बस मुझे ये पता चल गया कि हाई टाइम फ्रेम के पीडी हेरे पे टेप हो गया, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इस आइडियम के तक वेट करो ना कि प्राइस जो है इस आइटम लेवल को ले ले, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्राइस जो है वो इस बड़े टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के ओपी पे टेप नहीं करती तो फिर मेरा क्या मैं क्या करती, ठीक है, मैंने फिर इस आइटम लेवल का वेट करना था कि प्राइस जो है वो इस H4 की जो कैंडल है वो इस आइटम लेवल के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे, क्योंकि अगर वो बॉडी की क्लोजिंग देती तो वो फिर हमें ये एविडेंस दे रही होती, कॉन्फिडेंस दे रही होती कि प्राइस ने यहाँ से नीचे ही जाना है। लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती तो यहाँ से उसने ऊपर जाना था, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में चूंकि मुझे आई टाइम फ्रेम के पीडी हेरे पे टैप मिल चुका है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगी, H4 पे जाऊँ, M15 पे जाऊँगी और वहाँ पे काउंटर ट्रेंड की जो मार्किंग है वो अभी से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ये सेम चार्ट है लेकिन बस मैं अभी M15 पे आ गई और उसका वो जो H4 का हाइडियम लेवल था वो ये वाला था, ठीक है। H4 के हाइडियम लेवल को मार्केट क्रॉस कर चुकी है और नीचे बॉडी की क्लोजिंग दे दी, H4 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये M15 है, ठीक है। सो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, अभी मैंने क्या किया, काउंटर ट्रेंड की जो मार्किंग है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फर्स्ट ऑर्डर आइडियम लेवल को मार्क कर दिया। जब मैंने यहाँ पे अपने ऑर्डर आइडियम लेवल को मार्क कर दिया, अभी मैं वेट में हूँ और यहाँ पे ऊपर जो भी मेरे पास मेरे सेल जोन मुझे मिलते हैं, ठीक है, ये मैं सेल जोन या फिर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जो भी है, ठीक है, वो मैं मार्क करती जा रही हूँ साथ साथ। ये कौन सा ट्रेंड है, M15 का ट्रेंड है और काउंटर ट्रेंड को मैं ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क कर दिया और जो भी मुझे कुछ भी मिलेगा, यहाँ पे तो सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे अगर आपको जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं आपने वो मार्क करने। ये मेरा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, सेल जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे मेरा हाइडियम लेवल है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। अभी मैं वेट करूँगी प्राइस जो है इस आइटम लेवल के ऊपर क्या करे, क्लोजिंग दे दे या स्वीप करे। अगर सिर्फ स्वीप करेगी, ठीक है, सिर्फ प्राइस इसको स्वीप करेगी, फिर मैंने क्या करना है, अगर प्राइस इसको सिर्फ स्वीप करेगी तो मैं इधर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे भी इंटर होकर नीचे सेल के लिए एंट्री प्लेस कर सकती हूँ। लेकिन अगर बॉडी की क्लोजिंग इससे ऊपर मिल जाती तो वो फिर मुझे क्या बता रही होती कि यहाँ पे ऊपर किसी सेल जोन में प्राइस ने टैप करना है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अभी ये ज़रा चेक करें, प्राइस ने इस आइडियम लेवल को लिया और यहाँ पे जो है आपके पास एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी इस पॉइंट पे, ठीक है। प्राइस ने वहाँ पे टैप किया, प्राइस वहाँ से नीचे आई और आपको यहाँ पे जो है एक क्या दे दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अभी अगेन मार्केट इस पॉइंट तक आई है, ठीक है। अभी इस पॉइंट को आप ज़रा नोट करिए, मेरे पास मेरा नेक्स्ट आइडियम लेवल है और प्राइस ने क्या किया, इस आइडियम लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। मैंने क्या बताया था कि प्राइस जब किसी आइडियम लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो वहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करेंगे कि वो इस कैंडल के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। सो जब वो यहाँ पे अपनी बॉडी की क्लोजिंग देगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और फिर मैं डायरेक्ट इसी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूँगी नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए मुझे
कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग नीचे की तरफ मिल गई है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मुझे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिला। तो चूंकि ये आईडियम के ऊपर मुझे लिक्विडिटी स्वीप के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मैं फेयर वैल्यू गैप पर रिटेस्ट के बाद में एंट्री लूँ। मैं डायरेक्ट भी यहाँ से एंट्री प्लेस कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से एंट्री अपनी प्लेस कर दी और इस लो को टारगेट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ठीक है, मैंने अपना सेटअप बना लिया सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से। अभी हम लोग आगे देखते क्या होता है। मैंने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री दी और प्राइस जो है वो नीचे आ गई है, ठीक है। अभी अगेन प्राइस ऊपर गई है और जैसे जैसे प्राइस ऊपर चलती जाएगी, ठीक है, जब तक मुझे सेल जोन्स मिलते जाएंगे मैं पायरामिडिंग करती जाऊंगी। अभी ये पायरामिडिंग का क्या मतलब है? पायरामिडिंग का मतलब है ऑर्डर्स को हेट करते जाना, ठीक है। मैं ऑर्डर्स को हेट करती रहूँगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरी तो ऑलरेडी एक एंट्री प्लेस है, ठीक है। सो ये मैं वैसे ही बता रही हूँ अपने रियल पे, मतलब अगर आपको जितना प्रॉफिट लेना होता है वो टारगेट होता है डेली आपका, वो लेके आपने चले जाना है, ठीक है। मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे जो भी मुझे अभी सेल जोन मिलेगा, ठीक है, वो मैं मार्क करके आपको एंट्री बताऊंगी कि किधर आपकी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आते हुए प्राइस जो है वो नीचे आ रही है, लेकिन वापस प्राइस जो है ऊपर गई और अगेन इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया अगेन। तो जब प्राइस ने इस सिंगल कैंडल पर अभी तक मेरा ये पहला वाला टीपी हिट नहीं हुआ था, लेकिन प्राइस अगेन गई इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, तो अगेन यहाँ से मेरी एक और एंट्री बनती है। मैंने अगेन यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दी, ये वाली भी अभी तक होल्ड है। अभी प्राइस जब हाई यहाँ तक, चूंकि मैंने इस लो को टारगेट किया हुआ था, ठीक है, तो प्राइस ने मेरे इस वाले टीपी को भी यहाँ पे हिट कर दिया और इस वाले टीपी को भी यहाँ पे हिट कर दिया है, ठीक है। सो अभी अगेन मैं यहाँ पे नोट करूँगी कि यहाँ पे ओ क्या रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप ज़रा नोट करें। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये ब्लू वाली, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर आपका आईडियम लेवल भी है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अब हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस इस आईडियम लेवल को ले या तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, जिधर से मैं अपनी एंट्री जो है वो दोबारा पैरामिड कर सकती हूँ, ठीक है। पैरामिडिंग यहाँ पे दोबारा मैं कर सकती हूँ, यानी एंट्रीज को मैं दोबारा हेड कर सकती हूँ। ये देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस आई इस आईडियम लेवल इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप मिल गया तो इसकी रिटेस्ट में मैंने अगेन अपनी एक और एंट्री प्लेस कर दी, अपना मैंने ट्रेड जो है वो सेटअप प्लान कर दिया, ठीक है। अभी अगेन मुझे जब टीपी मिलेगा तब तक क्या अगेन इसी मूव के अंदर जो मुझे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फिर लिकिप मिलेगा, वहाँ से अगेन मैं पिरामिडिंग कर सकती हूँ, ठीक है। ये काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करने का तरीका है। और ऊपर जो भी आपके पास काउंटर ट्रेंड का जो आपका हाइयर लो था, ये वाला हाइयर लो, ठीक है। सो इसके ऊपर प्राइस जो है वो जाने के कम चांसेस है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ही जो भी आपके पास आपकी जो ट्रेड्स है वो क्या है, सिक्योर है, ठीक है, वो सेफ है। तो प्राइस जो है वो इसके ऊपर नहीं जाएगी, मतलब कम चांसेस है कि जाए। तो आप यहाँ से जो है आराम से अपनी काउंटर ट्रेंड की एंट्रीज को जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, प्राइस ने मेरे टीपी को हिट कर दिया, ठीक है, और अगेन प्राइस जो है ऊपर चली गई और ये जो ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है अपना हाइडियम लेवल जो है वो मार्क कर लिया। प्राइस ने क्या किया, उस हाइडियम लेवल के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी, जो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से मजीद ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ स्वीप होता तो फिर मैं यहाँ से भी अपनी एंट्री जो है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करके वहाँ से आप अपनी एंट्री जो है प्लेस कर सकती थी। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग दी है, तो प्राइस जो है मजीद ऊपर जाएगी और किसी यहाँ पे जो मेरे पास प्रीवियस जो फर्स्ट वन मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक मैंने फाइंड आउट किया था, वहाँ पे प्राइस ने ठेप किया और यहाँ से अगेन प्राइस जो है नीचे आएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी एंट्री प्लेस कर सकती हूँ उसकी टेस्ट पे भी, ठीक है। ये ज़रा आप चेक करें, प्राइस ने मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री भी प्लेस कर सकते हैं उसकी रिटेस्ट पे भी। ये देखो यहाँ पे उसकी रिटेस्ट पे मैंने अपना सेटअप जो है वो बना लिया था, प्राइस उससे नीचे आई है और यहाँ पे मुझे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे आइडियम मार्केट ले चुकी थी और यहाँ पे मुझे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है। अगेन मैंने यहाँ पे अपना आइडियम लेवल जो है वो मार्क कर दिया। अभी मैं वेट में होंगी कि मार्केट जो है इस आइडियम लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप करे या तो प्राइस क्या करे, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे, ठीक है। सो जिस तरीके से फिर जिसके बाद फिर अब मैं जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने क्या लेना है। ये ज़रा आप चेक करें, यहाँ पे वही आइडियम था, ठीक है। प्राइस ने उस आइडियम के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे जो है मुझे एक, क्या आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। अभी मैंने वेट किया कि प्राइस नीचे जाए और यहाँ पे रिटेस्ट कर, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया यहाँ पे ये मेरे पास मेरा पर्स सेटअप था जिसको मैंने यहाँ पे प्लेन किया, ठीक है। अपनी मेरी पर्स ट्रेड थी ये वाली, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे प्लेन कर दी। फिर अगेन मैंने प्राइस जो है, प्राइस नीचे आई मेरे टीपी को हिट करने से पहले, अगेन प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक मिला था वहाँ पे अगेन प्राइस ने जो है क्या दी, ये वाला, अगेन प्राइस ने जो है
यहाँ पे टेप कर दिया, जब अगेन यहाँ पे प्राइस ने टेप कर दिया तो अगेन मैंने दोबारा यहाँ पे एक और सेटअप जो है वो जनरेट किया, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैंने पैरामीडिंग की इंट्रीज़ को हेड किया और मैंने सेल की इंट्रीज जो है वो प्लेस कर दी, और प्राइस जो है वो मेरे टीपी तक जाने से पहले अगेन उसने यहाँ पे टेप किया, जो मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जब अगेन प्राइस ने यहाँ पे टेप कर दिया, अगेन मैंने यहाँ पे और इंट्रीज को प्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी और इंट्रीज को प्लेस कर दिया और अपना सेटअप बना लिया, और प्राइस ने अपनी उसी डायरेक्शन में जाके मेरे टीपी को अभी ईट करेगी, ओके। सो ये मैं कब तक कर रही हूँ, जब तक ये जो प्राइस है ये इधर नीचे जो मेरे पास क्या था, हमारा काउंटर ट्रेंड जो था वो कौन सा था, बेरिश, और जो मेजर ट्रेंड था वो बुलिश था। तो जब तक प्राइस मेरे बुलिश पीडी वो क्या नाम है मेजर ट्रेंड के बुलिश पीडी हेरे तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मैंने इस काउंटर ट्रेंड को मैं ट्रेड कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही आपने बार बार नीचे नोट भी करते जाना है कि आपका जो आपने मार्किंग की हुई होगी तो आपको फिर इतना वो भी नहीं होगा, तो आपने अपने मेजर ट्रेंड के आपका जो भी बुलिश पीडी हेरे था, ठीक है, उसको आपने देखते जाना है कि प्राइस वहाँ तक अगर पहुँच जाए तो उसके बाद मैंने मेजर काउंटर ट्रेंड को जो है ट्रेड नहीं करना है मज़ीद, ठीक है। ये देखें प्राइस जो है उसने मेरे टीपी को हिट कर दिया, ठीक है, और अगेन प्राइस जो है वो यहाँ पे गई, और यहाँ पे अगेन मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से अगेन मैंने अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर दी, ठीक है। और नीचे में क्या साथ साथ नोट करती जा रही थी कि प्राइस जो है वो मेरे मेजर ट्रेंड के बुलिश पीडी हेरे पे टैप तो नहीं कर चुकी है, ठीक है, मतलब वो नज़दीक तो नहीं है, ठीक है। और जब आपके पास जब प्राइस यहाँ पे होती है, ठीक है, और आपके पास नीचे डायरेक्ट आपका जो बुलिश पीडी हेरे का जो भी आप बुलिश ट्रेंड का जो भी आपका जोन था, ठीक है, और सॉरी मेजर ट्रेंड का जो आपका बुलिश जोन था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, उसको आप टारगेट भी कर सकते हैं। ये देखिए प्राइस ने मेरे टीपी को हिट कर दिया, और आते आते उसने उस मेजर ट्रेंड H4 का जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वहाँ पे भी टैप कर चुकी। जब प्राइस ने इस H4 के यानी मेजर ट्रेंड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन पे टैप कर दिया, तो अब मज़ीद यहाँ से मैं काउंटर ट्रेडिंग नहीं करूँगी क्योंकि प्राइस ने अभी यहाँ से ऊपर ही जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे ऑफ हाउ टू ट्रेड द काउंटर ट्रेंड, ठीक है। सो आपके पास ये टॉपिक नंबर 20। अच्छा, काउंटर ट्रेंड को कैसे ट्रेड करते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया। अभी हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉडल जो है इसको हम लोगों ने स्टडी करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, इनको आपने डिफरेंट नाम से सुना हुआ होगा, लाइक कुछ लोग जो है इसको टर्टल सूप कहते हैं, ठीक है, और कुछ जो है इसको क्या कहते हैं स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से जो है स्टॉप एंड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और डिफरेंट नाम है इसके, ठीक है, जिसको जो है डिफरेंट नामों से ये सेम यही चीज़ है, लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉडल होता है जिसको डिफरेंट नाम से जो है मैनिपुलेशन भी इसको कहते हैं। सो डिफरेंट नाम दिए गए लेकिन होता यही सेम है, ठीक है, एक ही चीज़ है, लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉड्यूल होता है, ठीक है। अभी इसमें है क्या, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप ये हमारे पास जो है ये कौन कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, इसका मकसद क्या है। ये जो लिक्विडिटी स्वीप आर टिपिकली यूज्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड पेइंग स्मार्ट मनी टू एग्जीक्यूट द लार्ज ऑर्डर्स, ठीक है। जो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होता है इसको कौन यूज करता है, इसको इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो लार्ज बैंक्स होते हैं, यानी स्मार्ट मनी की बात हो रही है कि जब वो अपने लार्ज ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा रहे होते तब वो लिक्विडिटी स्वीप को यूज करते हैं, ठीक है। सो लिक्विडिटी स्वीपिंग मूव इज वेरी क्विक एंड ये जो लिक्विडिटी स्वीप मूव होती है ये बहुत ही क्विक और एफिशिएंट होती है, ठीक है। और ये हमें क्या शो करवा रही होती है, क्या रिफ्लेक्शन दे रही होती है, ये हमें फिंगरप्रिंट्स जो फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, किसके स्मार्ट मनी एग्जीक्यूशन के, वो हमें दे रही होती है। अब इस बात का क्या मतलब इसको आगे देखेंगे, ठीक है, कि क्यों कैसे ये हमारे पास फुटप्रिंट्स जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स है वो ये हमें शो कर रही होती है, कैसे। वी विल लुक फॉर द स्वीप लार्ज लिक्विडिटी पूल, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या देखना है, हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे किसको देखेंगे, जो हमारे पास लार्ज लिक्विडिटी पूल्स होंगे। लार्ज लिक्विडिटी पूल्स का ये मतलब होता है कि जिधर सबसे ज्यादा होल्डर्स होते हैं, लाइक हमारे पास जो डबल टॉप होते हैं उनके उसके ऊपर भी हमारे पास ज्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं, किनके, सेलर्स के, ओके। इसी तरह सेलर्स के भी हो सकते हैं, बायर्स के भी हो सकते हैं, जो हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, इसी तरीके से जो डबल बॉटम है वहाँ पे भी लार्ज लिक्विडिटी फुल होता है, यानी बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। इसी तरीके से इंजीनियर लिक्विडिटी सेम है, ठीक है। सो इनके नीचे ऊपर जो है हम लोगों ने क्या देखना है, लार्ज लिक्विडिटी फुल को जो है देखना है, और उसके बाद ही उसको स्वीप होने के बाद ही हम अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास होता क्या है असल में, ठीक है, देखो मार्केट जो है एक रेंज करती है, किसका मैं बता रही हूँ, लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉडल। मार्केट जो है एक रेंज करती है, मार्केट जब रेंज करती है ना, ये रेंज मार्केट क्यों करती है,
ताकि वो यहाँ पे जो है ऊपर नीचे सेलर्स और बायर्स को एक्टिवेट करवा सके, ठीक है, ताकि वो जो है क्या कर सके, अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करे और यहाँ पे भी और नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये जो लार्ज इंस्टीट्यूट होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, लिक्विडिटी को बिल्ड कर रही है, ठीक है। सो लिक्विडिटी को बिल्ड कर रही है, वो लिक्विडिटी को क्यों बिल्ड कर रही है, वो यहाँ पे इसलिए लिक्विडिटी को बिल्ड कर रही है ताकि वो अपने लार्ज ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाए, ठीक है। सो यहाँ पे अभी इस बात को समझिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ सेशन में, लेकिन बार बार बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग के माइंड में बैठ जाए। प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए, ठीक है, उन्होंने उनको लगा कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगी, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी सेल एंट्रीज प्लेस कर दी, ठीक है। सो उन्होंने सेल एंट्री यहाँ पे प्लेस कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे जब प्राइस आई, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, उन्होंने बाई की एंट्रीज प्लेस कर दी, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेलर्स, यहाँ पे अगेन बायर, यहाँ पे अगेन सेलर्स, ठीक है। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, जो वेट करते हैं ब्रेकआउट का, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस रेंज के ऊपर यहाँ पे अपने बाय स्टॉक्स प्लेस किए हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये हमारे पास एक रेंज है जिसको ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। सो अभी वो यहाँ पे अपने बाय स्टॉप्स जो है वो प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो भी उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं वो भी सब कुछ पड़े हुए हैं। इसी तरीके से नीचे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो उन्होंने नीचे जो है सेल स्टॉप्स लगाए हुए हैं कि प्राइस जब यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो यहाँ से प्राइस ने नीचे ही जाना है। यहाँ पे उनके सेल स्टॉप्स वगैरह भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस पोजिशन पे उनके सेल स्टॉप्स पड़े हुए थे, ओ सॉरी स्टॉप लॉसेस जो है वो लगे हुए होते हैं, एसएल लगे हुए होते हैं, ठीक है। सो प्राइस क्या करती है, प्राइस जो है वो ये देखती है, स्मार्ट मनी ये देखती है कि किस तरफ लार्ज ऑर्डर पड़े हुए हैं, किस तरफ ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, जिस तरफ ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, प्राइस उस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। उस साइड की लिक्विडिटी को प्राइस ने स्वीप कर दिया और अपनी ऑपोजिट, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इस केस की अगर मैं बात करूं, सेम वही सीन है, ठीक है, कि प्राइस ने क्या देखा कि जिस साइड पे आई ऑर्डर्स लगे हुए थे, ठीक है, उस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे की तरफ चली गई, ठीक है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन जो भी थी, जिधर उसने स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाना था, ठीक है, उस डायरेक्शन में प्राइस जो है वो नीचे चली गई। अभी इस साइड को अगर आप जरा देखें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लो स्वीप है ना, कि लो है, लो साइड है, लो स्वीप हो, इसको यहाँ हम लोग सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। और इस केस में अगर आप चेक करें तो हाई स्वीप हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग हाई स्वीप भी कहते हैं या फिर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप भी कह रहे होते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट आया किधर से, इसको किसने, तो ये हमें स्मार्ट मनी के पुट प्रिंट्स कैसे शो करवाती है, इसका क्या मतलब है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको रिचर्ड वाइकॉप ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इस रिचर्ड वाइकॉप ने हमें ये बताया था कि जब भी प्राइस जो है वो अपने एंड पॉइंट पे होती है, कैसे एंड पॉइंट पे, लाइक हमारे पास किसी भी चीज का जो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग जो है हर चीज का एक एंड पॉइंट आता है, ठीक है, तो एंड पॉइंट को हम लोग क्लाइमेक्स देते हैं। यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग मूव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो प्राइस की मूव है। तो रिचर्ड वाइकॉप ने बताया था कि जब प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर आएगी, यानी वो बुलिश मूव होगी उसकी, या उसकी बीरिश मूव होगी, ऊपर से नीचे जा रही होगी, तो उसका वो जो लास्ट पॉइंट होगा, दिस इज क्लाइमेक्स, ठीक है। सो रिचर्ड वाइकॉप ने बताया था कि प्राइस जो है वो सबसे पहले एक क्लाइमेक्स क्रिएट करती है, यानी जो उसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे एक क्लाइमेक्स क्रिएट करती है, ठीक है। क्लाइमेक्स का मतलब है एंड पॉइंट, यानी उसके बाय मूव का एंड पॉइंट, ठीक है। तो बाय मूव का क्लाइमेक्स क्रिएट हो गया। अभी प्राइस क्या करती है, प्राइस में ऑटोमेटिक रेले आता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो ड्रॉप आता है उसको हम लोग ऑटोमेटिक रेले कहते हैं, ठीक है। फिर प्राइस क्या करती है, अगेन ऊपर आती है इस पॉइंट तक, क्लाइमेक्स तक, और वहां पे एक टेस्ट लेती है। ये कैसा टेस्ट होता है, ये ऐसा टेस्ट होता है जिसमें मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रही होती है कि कितने सेलर्स या फिर बायर्स या फिर कितनी इंट्रीज, कितनी लिक्विडिटी पूल जो है वो अभी इस वक्त जो है क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। सो उसके बाद अगेन मार्केट में ड्रॉप आता है, अगेन मार्केट ऊपर जाती है, एक सेकेंडरी टेस्ट करती है वही प्रेडिक्शन लेने के लिए कि कितने ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूटेड है, कितनी लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है, अगेन ड्रॉप, और उसके बाद प्राइस जाती है ऊपर, और यहाँ पे जो भी आपके पास ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं उन ऑर्डर्स का यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ होता है, स्टॉप लॉस, ओके। इसी तरीके से जो भी आपके पास ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं उनके भी स्टॉप जो ऑर्डर्स है, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, वो यहाँ पे लगे हुए होते हैं, लाइक यहाँ पे ऊपर की तरफ बाय स्टॉप्स लगे हुए होते हैं। तो प्राइस को जब पता चल जाता है कि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ज्यादा है, तो प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है और यहाँ पे
एक अप थ्रस्ट लेती है, ये प्राइस का ऊपर जाना और इस लिक्विडिटी को स्वीप करना, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो एक पास्ट मूव होती है इसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट। ये जो अप थ्रस्ट होती है ये असल में हमारे पास जो है स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, ये असल में हमारे पास एक मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस जो है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है, जिधर उसने जाना होता है, जिधर स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज ऑर्डर जो है प्लेस करने होते हैं जिस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये रिचर्ड वाइकॉफ ने हमें ये क्या नाम है लॉजिक बताया था, ठीक है। इस लिक्विडिटी स्वीप एंट्री बेस्ड मॉडल का जो है किसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, रिचर्ड वाइकॉफ ने। और दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास जो है पुट प्रिंट है, किसके पुट प्रिंट है, स्मार्ट मनी के पुट प्रिंट है। ये जो लिक्विडिटी बिल्ड होती है ये कैसे स्मार्ट मनी के पुट प्रिंट है, क्योंकि ये स्मार्ट मनी इंटेंशनली करवा रही है, वो खुद करवा रही है, वो खुद प्राइस को जो है कभी यहाँ लेकर जा रही है, कभी यहाँ लेकर जा रही है, कभी यहाँ लेकर जा रही है, क्योंकि अब उसने यहाँ पे लिक्विडिटी को बिल्ड करना है, ठीक है। जब वो प्राइस को यहाँ लेकर जाती है तो यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट करते हैं वो अपनी भरपूर कोशिश लगाते हैं मार्केट को नीचे पुश करने में, और जब वो प्राइस को नीचे लेकर जाती है, स्मार्ट मनी नीचे लेकर जाती है, तो यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट होते हैं वो कंप्लीट मतलब अपनी भरपूर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर पुश करवाने में। तो ये जो भी यहाँ पे हो रहा है ये स्मार्ट मनी खुद करवा रहे हैं। सो जब ये स्मार्ट मनी खुद यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करवा रही है, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको कह रहे हैं कि हमारे पास पुट प्रिंट्स होते हैं स्मार्ट मनी के, ठीक है। और वाइकॉफ लॉजिक ने हमें क्या बताया है, वाइकॉफ लॉजिक हमें जो है ये 4 मार्केट पेजेस का बता रहा होता है, ठीक है। तो वो 4 मार्केट पेजेस जो है वो कौन से हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्यूमुलेशन और मार्कअप होता है ये दोनों जो है किसके केस में होते हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमारे पास होते हैं बाय के केस में, ठीक है। और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन है ये हमारे पास होते हैं सेल के केस में, ठीक है। सो इसको आगे देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास बाय और सेल के केस में हो रहे होते हैं। ये हमारे पास वाइकॉफ लॉजिक है, ठीक है, ये आपको कहीं से भी मिल सकता है, मैंने भी गूगल से लिया हुआ है, ठीक है। सो आप बात को समझें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था कि वाइकॉफ लॉजिक जो है वो हमें 4 पेजेस का बता रहा होता है, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन, ठीक है। तो ये कौन से 4 पेजेस हैं, ये हमारे पास जो है देखो, जो बाई साइड की मूव से पहले जो मार्केट एक रेंज करेगी इसको हम लोग कहेंगे एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन का मतलब है ऐड करना, ठीक है, उर्दू में हम लोग कहते हैं ना जमा करना। तो यहाँ पे ऑर्डर्स जो है बाई साइड के लिए मार्केट का जो मतलब स्मार्ट मनी का जो बयास है वो मार्केट स्मार्ट मनी ने ऊपर जाना है, तो जब मार्केट ने स्मार्ट मनी ने ऊपर जाना होता है तो वो सेल साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करती है और उसके बाद जो है ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास पॉइंट होता है, ये जो आपके पास जो एक्यूमुलेशन के बाद जो आपके पास यानी जो आपके पास बाय मूव होती है उससे पहले जब मार्केट रेंज करती है उसको हम लोग कम्युलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपके पास आपको एक स्विंग हाई या फिर आपके पास एक बाय मूव आपको मिलती है उसको हम लोग कह रहे होते हैं मार्कअप। इसी तरीके से आपके पास जो मार्क डाउन होता है उससे पहले जब मार्केट एक रेंज करती है, ठीक है, एक रेंज करती है उसको हम लोग कह रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रही होती है उसको हम लोग कहते हैं मार्क डाउन। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट वाइकॉफ लॉजिक। इसको हम लोग और भी देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं कि इसको हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं सेल मॉडल की बात करूँ, ठीक है, तो सेल मॉडल में आपको बार बार जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन बार बार देखने को मिलेगी, ठीक है। लाइक हाउ अभी देखो ना प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। सो जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है फिर प्राइस जो है एक रेंज में क्या करेगी, मूव करेगी। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बिल्ड करनी है ना, लिक्विडिटी बिल्ड करनी है। तो फिर जब प्राइस को पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जो है ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड है तो ऊपर ये जो फर्स्ट टाइम आपके पास मार्केट एक रेंज करती है इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बात को समझे, फर्स्ट जब वो रेंज करेगी उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा जब वो रेंज करेगी उसको हम लोग कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो मार्केट ने रेंज किया, ठीक है, ये लिक्विडिटी बिल्ड की, उसको फिर स्वीप किया जिसको हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन या फिर लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी तो यहाँ पे अब अपनी एंट्री प्लेस करके इस पॉइंट ऑफ अपनी एंट्री प्लेस करके मार्केट में अपना जो टारगेट है या फिर क्या नाम है एंट्री है वो प्लेस कर सकते हो आप। आपका जो टारगेट होगा वो किसी जो लो पॉइंट है उसको आप टारगेट करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में तो फिर आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिवार्ड रेशियो को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो इसी तरीके से प्राइस ने अगेन डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। और ये आपकी एंट्री आपने कहाँ से प्लेस की है आपने याद रखना है, ये जो आपकी एंट्री है
आपने, अगर आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, तो तब आपने वहां से आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आप जरा इस बात को नोट करें, मैंने क्या लिखा हुआ, इफ यू आर इन द सेल ट्रेंड और अ वीक वांट टू सेल कैंडल विक्स, ठीक है, और आप अपने कैंडल विक्स को जो है सेल करना चाहते हैं, प्लेन योर ट्रेड आफ्टर लिक्विडिटी, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी ट्रेड को जो है प्लेन कर देना है, ठीक है। ओल्ड हाइस, ठीक है। तो आपने अपनी एंट्री जो है वो कहाँ से प्लेन कर लेनी है, जब जैसे आपके पास लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो जाती है, यहाँ पे जब आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक पेयर वाले गैप मिल जाता है, वहां से आप अपनी एंट्री जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपना टारगेट जो आपको आपका मतलब जितना रिस्क, जितना टारगेट जो है वो अपना रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वो अपना रख सकते हैं। सो इसी तरीके से देखो, अगेन यहाँ पे प्राइस आई, अगेन जब प्राइस जो है इस रेंज में मूव करेगी, फिर इसको हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगेन प्राइस ने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया और यहाँ पे जो है लिक्विडिटी को स्वीप किया, अगेन नीचे चली गई और यहाँ पे अपनी एंट्री आपने किधर से ले ली, किसी फेयर वैल्यू गैप फिर ऑर्डर ब्लॉक से। सेम वही सेम प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट की, यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से आपको एंट्री दी हुई होगी, जिधर से आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। इसी तरीके से बाय के केस में आपको बार बार क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट में जो होगा वो एक्यूमुलेशन होगा। फर्स्ट टाइम जो आपके पास एक रेंज में मार्केट मूव करेगी उसको हम लोग एक्यूमुलेशन कहेंगे, जब उसके बाद दोबारा करती जाएगी फिर उसको हम लोग रीएक्यूमुलेशन करेंगे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्राइस ने जो है नीचे से आते हुए ऊपर एक रेंज में मूव किया, जिसको हम लोग कहेंगे हाँ एक्यूमुलेशन, ठीक है। और प्राइस ने जब यहाँ पे मूव, ये ऐसे रेंज के अंदर मूव किया, इसका मकसद क्या था, लिक्विडिटी को बिल्ड करना, ठीक है। प्राइस ने लिक्विडिटी को बिल्ड किया, नीचे की तरफ लिक्विडिटी जो भी थी उसको स्वीप कर लिया, उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद प्राइस ऊपर गई, ठीक है। और यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लेस कर दी, किसको देखते हुए, यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री आपने प्लेस कर दी, हो गया। और अपनी मनी क्या जो आपके पास आपका जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है, जो आपने अपना टारगेट रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रेड जो है वो प्लेन कर लिया, ट्रेड प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, अगेन एक रेंज में मूव किया, ठीक है। एक रेंज में मूव करने के बाद इसको, ये जो दोबारा एक रेंज में मूव करती है, इसको हम लोग कह रहे होते हैं रीअकमुलेशन। अगेन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को बिल्ड किया, लिक्विडिटी को बिल्ड करने के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया और ऊपर अपनी डायरेक्शन में निकल गई, और यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। यह भी जब कभी भी मार्केट जो है वो किसी पीटी घेरे में टैप करेगी, आपकी किसी ऑर्डर ब्लॉक में या फिर वैल्यू गैप में, मार्केट ऊपर गई, अगेन रेंज में मूव किया, ठीक है। सेम वही बात है, ये जो होता है ना, मार्केट यहाँ से नीचे निकल आती है रेंज से, ऐसा में मैनिपुलेशन होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है और प्राइस जो है इस तरीके से मूव करती जाती है अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड वायकॉफ रूल। और आप ये कह सकते हैं कि एंट्री लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉडल में मार्केट की मूवमेंट जो है वो ऐसी होती है। इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं बता चुकी हूँ, कि इस एग्जांपल में मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपने इसको मूव करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसकी। ये ज़रा आप चेक करें, ये आपके पास जो है यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है, M15 का। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है रेंज कर रही है ना। अभी जब मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, ठीक है, सो यहाँ पे ये जो बुलिश मूव था इसका क्लाइमेक्स हमें मिल चुका है, ठीक है। अभी मार्केट ने दिया हमें एक ऑटोमेटिक रैली, ठीक है। फिर मार्केट ने एक टेस्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई और एक सेकेंडरी टेस्ट किया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे और ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। जब मैंने बात बताई थी ना, मैंने कहा जब मार्केट जो है वो जिस तरफ की लिक्विडिटी को लेगी उसको हम लोग कहेंगे, अगर नीचे की लिक्विडिटी होगी उसको हम, ऊपर की लिक्विडिटी को लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डाउन थ्रस्ट, ओके, अप थ्रस्ट, ओके। सो ये आपके पास आपको एक अप थ्रस्ट आपको मिल चुका है, ओके, अभी क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है। सो ये आपको आपका अप थ्रस्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक मसला है ना, वो मसला क्या है कि मार्केट जो है ये तो नीचे की लिक्विडिटी भी स्वीप कर चुका है, तो फिर ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप, नीचे की भी लिक्विडिटी स्वीप। अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई केस नहीं है, सेम ही बात है, ठीक है, कि आपने ये देखना है कि मार्केट अपनी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग किस साइड पे देती है। अगर वो नीचे, इस रेंज के नीचे अपनी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग दे देती है तो फिर इट्स मीन कि मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस बेशक लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, लेकिन उसके बाद अगर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग इस स्वीप के ऊपर मिल जाती है, फिर प्राइस ने ऊपर जाना होता है, ठीक है। जब मार्केट ने अप थ्रस्ट किया तो यहाँ पे जो भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस लगे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी थी उस जिसको मार्केट ने स्वीप कर दिया, नीचे की लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, ठीक।
नीचे की भी लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप। आगे प्राइस ने क्या किया है, आगे प्राइस ने इस स्विंग के नीचे अपनी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग दे दी है, जो हमें क्या शो करवा रहा है, एसबीसी। एसबीसी इज स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर। इस बात को थोड़ा मैं समझाऊं, ये जो एसबीसी है ना, एसबीसी जिसको हम लोग कहते हैं स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर, ये जो स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर है ये मेजर ट्रेंड को मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन को तब्दील नहीं करती, ठीक है। मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, जबकि ये सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं पुल बैक को कैच करने के लिए, ठीक है। सिर्फ पुल बैक को कैच करने के लिए हम लोग स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर का यूज़ करते हैं। ये मेजर ट्रेंड को जो है क्या नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। हाँ, एक केस में हो सकता है, मतलब बहुत रेयर होता है, लेकिन उस केस में हो सकता है अगर प्राइस जो है वो किसी आई टाइम फ्रेम के पीटी एरिया के साथ टेप करेगी, तो फिर ये आपके मेजर ट्रेंड को भी रिवर्स कर सकती है, ठीक है। अभी इधर तो हमें स्वीप बेस्ड चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है, ठीक है। अभी आगे हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने ऊपर मार्किंग करनी है, ठीक है। कैसी मार्किंग करनी है, प्राइस जब यहाँ तक आ चुकी है तो प्राइस को एक दफ़ा ऊपर जाना है, और यहाँ पे अगर ऊपर हमारे पास कोई पीटी हेरे पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे प्राइस टेप करेगी, वहाँ से हमारी एंट्री बनती है। यहाँ पे आप ज़रा नोट करें, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आपको एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से आप अपनी एंट्री जो है प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो ब्याज है वो नीचे की तरफ है। प्राइस जब आएगी इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टेप करेगी तो यहाँ से मेरी एंट्री होगी, और इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम मेरे पास और नीचे मेरे पास एक आइडियम लेवल भी है, ये वाला मेरा आइडियम लेवल भी है, ठीक है। प्राइस जब इस आइडियम लेवल को भी लेगी और इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में टेप करेगी तो यहाँ से मेरी एंट्री होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो है, आइडियम जो है, यहाँ पे आपको आइडियम की लिक्विडिटी स्वीप होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास जो आइडियम के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो अक्सर मार्केट वहीं से गिरती है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे भी टेप किया और यहाँ से इतना मतलब एग्रेसिवली यहाँ से ड्रॉप आया है। अभी और मज़ीद मैं क्या कर सकती हूँ, और मज़ीद मैं वेट करूँगी नेक्स्ट एंट्री के लिए कि प्राइस आगे क्या रिएक्शन शो करती है। प्राइस वहाँ से नीचे आई, अगेन एक मुझे आइडियम लेवल दे दिया, जिस आइडियम लेवल को मैंने मार्क कर दिया, मार्केट ने उस आइडियम लेवल को ले लिया है। अभी अगेन मैं क्या करूँगी, मैंने देखना है कि प्राइस किसी पीटी हेरे पे टेप करे और वहाँ से मुझे अगेन एंट्री मिले, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास एक हिडन हॉबी है, ये विक आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ योर हिडन हॉबी। यहाँ पे अगेन चांसेस है कि मार्केट इस हिडन हॉबी पे टेप करेगी और यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप है आइडियम की, ठीक है। सो यहाँ पे जब लिक्विडिटी भी स्वीप है तो तब हम लोगों ने क्या करना है कि वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल तक आए और यहाँ से मुझे एंट्री दे दे। हिडन हॉबी को मैंने मार्क कर दिया है, अभी सेटअप रेडी है मेरा। अभी वेट में है हम लोग कि मार्केट जो है वो यहाँ पे हिडन हॉबी तक आए और एंट्री दे। अगेन मार्केट एक आइडियम लेवल क्रिएट कर चुकी है। अभी मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि प्राइस अगर आइडियम लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा तो प्राइस वहाँ से एग्रेसिवली गिर सकता है, लेकिन अगर इस आइडियम लेवल के ऊपर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिल जाता है तो वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और किसी भी आपके सेल जोन से आपको एंट्री दे सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होता है, मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, वो आइडियम के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग देती है या सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप करती है। यहाँ पे ज़रा चेक करें, आइडियम के ऊपर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिल चुकी है। जब आइडियम के ऊपर कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिल गई तो अभी हम लोग और क्लियर हो गए अबाउट आवर ट्रेड, ओके। सो ट्रेड को प्लान करने में हम लोग और अपने कॉन्फिडेंटली अभी हम लोग जो है वहाँ पे हमारा जो हिडन हॉबी था, जो हमारे पास हमारा सेल जोन है, वहाँ से हम लोग कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चेक करें ज़रा, मार्केट ने जैसे ही वहाँ पे टेप किया वहाँ से कितना एग्रेसिवली गिरी है। तो दिस इज़ द वे होप हाउ यू कैन ट्रेड दी व्हाट लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉड्यूल। प्राइस जब यहाँ से नीचे आ गई तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है, और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो जब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है तो प्राइस में भी फ्यूचर में यहाँ पे आपके आके टेप दे और आगे ना मैं एंट्री दे। अभी इसको मैं मार्क करती हूँ, मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है हाई से लो तक जो है अपना पीपी प्लाट कर दिया, ठीक है। और अभी मैं वेट करूँगी कि प्राइस जो है मुझे किसी वैलिड सेल जोन से जो है एंट्री दे दे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इस लेवल पे ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे भी हमारे पास एक सेल जोन है, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे भी हमारे पास हमारा एक सेल जोन है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पे टेप करती है, ठीक है।
इसको मैंने मार्क कर दिया अपने सेल जोन को, और प्राइस ने वहाँ पे जैसे ही टैप किया वहाँ से अभी यहाँ से मैं अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस बात का वेट कर रही हूँ कि प्राइस अगेन नीचे जाए और यहाँ पे रीटेस्ट दे, ठीक है। जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करेगी यहाँ से मैं अपनी एंट्री जो है वो लूँगी। प्राइस अभी तक रीटेस्ट नहीं कर चुकी है, देखें प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास हमारा टीपी जो है वो हिट हो गया, ठीक है। अभी अगेन ज़रा देखिए यहाँ पे अगेन रेंज हो रहा है, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो है रेंज किया और ऊपर भी रेंज किया, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया, नीचे की लिक्विडिटी को भी स्वीप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे विक की क्लोजिंग हो गई, ऊपर की लिक्विडिटी भी स्वीप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप एक्सटेंड करेंगे दोनों तरफ की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है। तो मैंने सेम बात बताई थी, मैंने कहा जब लिक्विडिटी दोनों तरफ की स्वीप हो चुकी हुई हो तो फिर हम लोगों ने वेट क्या करना होता है कि हमें या तो ऊपर की जानिब जो है कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिले या नीचे की जानिब। जिस तरफ कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिलेगी मार्केट उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगी। यहाँ पे आप जरा चेक करें, आपको ऊपर की तरफ जो है कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिल गई है तो इट्स मीन दैट कि मार्केट ने अभी ऊपर ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो भी पीडी एरियाज बनते हैं ना उसको मैं मार्क कर लूँगी। यहाँ पे नीचे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं मार्क करूँगी और मैं वेट करूँगी कि प्राइस जो है या तो इस पॉइंट तक आए या फिर कोई और फ्रेश पीडी एरिया को क्रिएट करे, ठीक है। प्राइस ऊपर जा चुकी है और यहाँ पे भी तो हमारे पास एक सेल जोन था, वहाँ पे तो वैसे टेप हो गया, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि प्राइस जो है वो यहाँ पे टेप करे, ठीक है। और ऊपर ये जो मेरे पास सेल जोन था इसको भी मैं एक्सटेंड कर देती हूँ और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता, ठीक है, उसको भी वहाँ पे भी अगर मार्केट आएगी तो मे भी वहाँ से भी हमें एंट्री मिले, ठीक है, जो अभी तक जो है अनमिटिगेटेड है, जो वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पहले मार्क कर गए थे, ठीक है। ये देखिए ज़रा, मैंने इस सेल जोन को भी एक्सटेंड कर दिया था, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो थी उसको भी एक्सटेंड कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई और यहाँ पे टेप मिला है तो अभी यहाँ से मेरी एंट्री बनती है, ठीक है, और मैं इसको टारगेट कर सकती हूँ। तो चूंकि ये हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम में H1 का चार्ट है, ठीक है, तो मैं जाऊँगी M5 पे, ठीक है, क्योंकि H1 के साथ M5 का टाइम फ्रेम ही अलाइन होता है ना। M5 पे आके मैंने यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो जो भी मेरे पास आईटीएम लेवल थे उनको मार्क किया, फिर उनके ब्रेक होने का वेट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क किया, ठीक है। जो भी मार्किंग थी, अभी जैसे जैसे मार्केट जो है ऊपर चलती जाएगी मैं अपनी मार्किंग करती जाऊँगी। मैं मार्किंग में करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो चुकी है और मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे जो है एक दूसरा SBC दैट इज़ स्वीप बेस्ड जो करेक्टर अगेन मिल चुका है, ठीक है। और नीचे हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है जिस पर मैं भी अगर मार्केट इस पर टेप करे तो ऊपर जाए। यहाँ से देखते हैं मार्केट क्या करती है। और यहाँ पे मैं अपना टारगेट क्या रख सकती हूँ, मैं अपना टारगेट जो है यहाँ पे ये वाला हाई भी रख सकती हूँ, ये वाला जो हाई है, ठीक है, इसको मैं अपना टारगेट रख सकती हूँ। मैंने अपना ट्रेड प्लान कर लिया है, ठीक है। जैसी ही मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ पे टेप देगी, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना टारगेट जो है वो यहाँ तक रख लूँगी, ठीक है। अपना टीपी जो है वो मेरा इस पॉइंट पे होगा। सो अगर आप थोड़ा भी रखना चाहते हैं अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए तो आप थोड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे भी टेप करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। वो टारगेट टीपी रखना चाहे तो कर सकते हैं आप। लाजमी नहीं है कि इसके हाई को ही टारगेट कर दे, मे बी के मार्केट जो है वो यहाँ पे चूँकि एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टेप करके वहाँ से गिर जाए तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी अपना जो टीपी है वो रख सकते हैं, ठीक है। सेम मैंने उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना टीपी जो है वो रख लिया है, ठीक है। अभी मैं वेट करूँगी कि प्राइस जो है वो इस एरिया पे जो मेरे पास मेरा बाय जोन है वहाँ पे टेप करें और ऊपर निकल जाए। यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, प्राइस ने इस एरिया पे टेप किया है, ये जो है हमारे पास बाय जोन था, ठीक है। और प्राइस जो है वहाँ से ऊपर कितना ज़्यादा निकल गई, ठीक है। हालांकि ये इस आई से बहुत ऊपर निकल चुकी है, ठीक है, बहुत ऊपर, लेकिन हमने अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है। सो दैट्स वाई हम लोग जो है रिस्क ना लेने के लिए, अगर आप रिस्क टेक करें तो आप इस हाई के ऊपर भी अपना टीपी जो है प्लान कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो तब आप क्या कर सकते हैं, अपना टीपी जो है वो नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही चार्ट अब ये हम लोग वापस H1 पे आ गए, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मेरे पास एरिया था ना ये पिलअप हो चुका है, ठीक है। और प्राइस जो है अपने कौन से जोन में, सेल जोन में टेप कर चुकी है। तो जब उसने सेल जोन में टेप कर दिया तो वहाँ से मैंने कहा था ना कि प्राइस जो है वहाँ से एग्रेसिवली गिर सकती है, तो वहाँ से प्राइस जो है नीचे आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास तरीका था कि कैसे आप लोग लिक्विडिटी स्वीप बेस्ड एंट्री मॉड्यूल्स को जो है ट्रेड कर सकते हैं। अभी मज़ीद भी आप चूँकि यहाँ पे सेल जोन में जो है प्राइस जो है टेप कर चुकी है, तो यहाँ से अगेन हमारी सेल की एंट्री बनती है अगर आप लोग लेना चाहें, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हम लोग अपना सेटअप जो है बना सकते हैं। ये हमारा ट्रेड सेटअप है। प्राइस जो है इंशाल्लाह अभी इसको क्या करेगी, टेप करेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बीच में हमें और
हमें सेल जोन्स मिलते हैं तो उनको भी, उनके ऊपर भी हम लोग पैरामीडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग एंट्रीज जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही यूरो यूएसडी का 1 आवर का चार्ट है, चेक करें ज़रा। ठीक है, प्राइस जो है टीपी लेवल को हिट कर चुकी है। इसी तरीके से गोल्ड के भी 1-2 एग्जांपल ज़रा देख ले। देखो यहाँ पे गोल्ड क्या कर रहा है, ये यहाँ पे रेंज कर रहा है। ठीक है, इस एरिया में रेंज कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे होते हैं, रेंज, जब मार्केट जो है रेंज कर रही होती है एक जगह पे कि मार्केट जो है वो किस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं और किस साइड की लिक्विडिटी के ऊपर जो हमारे पास रेंज होता है उसके ऊपर अपनी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग देता है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो है मार्केट वो प्राइस की कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमारा बयास जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और हम लोग ईसाई को भी टारगेट कर सकते हैं, ईसाई को भी टारगेट कर सकते हैं और ईसाई को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे जो स्विंग जो है मिल चुकी है, ठीक है, उसमें मैंने अपना पे प्लॉट कर दिया। पे प्लॉट करने के बाद इसमें मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मेरे डिस्काउंट और प्रीमियम जोन जो है वो अलग अलग मिल जाते हैं। तो मेरे डिस्काउंट जोन में जो एक मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप ज़रा गौर से देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है मैंने मार्क कर दिया। अभी मैं वेट करूँगी कि प्राइस जो है मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक पे टेप करे, इनफैक्ट कर चुकी है। ठीक है, तो आप ज़रा चेक करिए, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की है और ये देखो प्राइस टेप कर चुकी है, तो यहाँ से हमारी एंट्री जो है वो बनती है। इसकी मैं बात कर रही थी। देखो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जिस पे प्राइस जो है वो टेप कर चुकी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है हमारी। ठीक है, जिसमें मैंने इस हाई को जो है टारगेट कर दिया। ठीक है, अभी अगेन अगर प्राइस क्या करती है, इस यू कैन से इसी ऑर्डर ब्लॉक पे अगेन टेप करती है, तो अगेन मैं यहाँ से पैरामीडिंग कर सकती हूँ, यहाँ से अगेन मैं और एंट्रीज यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे आप ज़रा चेक करें क्या हुआ है, प्राइस ने अगेन उस लेवल पे टेप किए, तो अगेन मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड सेटअप जो है वो क्रिएट कर दी और यहाँ पे मैंने इंट्रीज ले ली या फिर पैरामीडिंग अगेन मैंने की। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं कि प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद जो है कितना एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव किया और हमारी टीपी को हिट कर दिया। सो ये हमारे पास ओवरऑल था। ठीक है, जिसको आप अपने चार्ट पे देख के जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप लोगों को इनकी अच्छी से समझ आ जाएगी।